आज नंद बाबा और सारे ब्रजवासी गोकुल को छोड़ करके वृंदावन प्रस्थान करेंगे। अब जैसे ही वृंदावन में प्रस्थान किया, वृंदावन में एक अपनी अपनी कुटिया बनाई, क्योंकि नंद भवन तो गोकुल में था, वृंदावन में तो कुछ भी नहीं था। पर ठाकुर जी ने ऐसी लीलाओं का वर्णन किया है कि आज वृंदावन का महत्व तो ज्यादा हो गया है। वृंदावन में ठाकुर जी के कड़ कड़ में, पूरे संसार में जहां भी आप ठाकुर जी को याद करो, वहां पर मेरे ठाकुर जी विराजमान हैं। आज इधर ठाकुर जी वृंदावन में वास करने लगे, नंद बाबा इत्यादि सभी ब्रजवासी वहां वास करते हैं। अब ठाकुर जी के पास के घर में जो गैया इत्यादि थी, आज बलराम जी और ठाकुर जी, श्री रामा, मधुमंगल सभी गैया बछड़ों को चराने जाते हैं। वहां पर वत्सासुर नाम के एक राक्षस कंस ने भेजा था, उसको ठाकुर जी ने उसका भी उद्धार किया। अब वृंदावन में यमुना मैया भी बहती है। अब गैया बच्चों को जब चराने जाते, तब एक दिन ठाकुर जी हमारे भोजन और प्रसादी नहीं ले गए, मधुमंगल प्रसादी लेकर के गए थे। और आज जैसे ही ठाकुर जी ने देखा कि मैं तो प्रसादी लेकर के नहीं आया हूं, और मुझे तो बड़ी जोर से भूख लग रही है। आज इधर ठाकुर जी ने अपने मन में सोचा कि मैं तो कुछ लाया नहीं हूं, क्या पता मेरे सखा लेकर के आया। आज ठाकुर जी मधुमंगल के पास गए, मधुमंगल से कहा, भैया कुछ प्रसादी लाए हो क्या? मधुमंगल ने कहा, हाँ भैया, 3 दिन पहले मेरे घर में कढ़ी बनी थी, वो रखी थी। जब मैं गैयों को चराने के लिए आया तो मैंने मैया से पूछा, मैया ने कहा, बेटा हमारे घर में क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन जो 3 दिन पहले मेरे घर में कढ़ी बनी थी, आज वो मैं कढ़ी लेकर के आया था, और वो तो मैंने प्रसाद में पा लिया, अब तो वो भी नहीं रह गई। ठाकुर जी ने कहा, कोई बात नहीं, नहीं रह गई कोई बात नहीं, लेकिन जो तेरे ओठों पे लग रही, क्या मैं इसका पान कर सकता हूँ? मधुमंगल ने कहा, भैया अगर तुम्हें कोई इतराज नहीं है तो मुझे का इतराज है। आज सखा ने जैसे कहा, ठाकुर जी ने तुरंत मधुमंगल के मुख से मुख लगाया और उस कढ़ी का स्रव पान कर लिया और कहने लगे, मधुमंगल भाई तेरी कढ़ी में बड़ा स्वाद था, मेरा पेट भर गया। लेकिन इसी दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे थे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये भगवान है, ये तो ग्वाल वालों का जूठा खा रहा है। आज ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को और गाय बछड़ों को बंदी बना लिया, ठाकुर जी से 1 साल तक दूर रखा था। ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद करे, देखा ग्वाल वाल सब ब्रह्मा जी के पास हैं। अपनी माया के द्वारा ठाकुर जी ने ग्वाल वाल बछड़े बनाए, रोज लेकर के आए, रोज जाकर के वापस आए। एक दिन ठाकुर जी ही ब्रह्मावन के पहुंच गए और जाकर के अपने द्वारपालों से कह दिया, अगर कोई ब्रह्मा आए तो कह देना कि हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हुए, तो बहरूपिया हुआ। आज ठाकुर जी अंदर बैठे हुए हैं, और जैसे ही ब्रह्मा जी द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों ने रोक लिया और कह दिया कि अरे आप कौन हो? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारा ब्रह्मा हूँ। अरे तुम्हारे जैसे 2 रुपये 50 मिलते, जाओ यहाँ से। तुम मेरे ब्रह्मा कैसे हो सकते हो? मेरे ब्रह्मा तो अंदर विराजमान है। ब्रह्मा जी ने सोचा ये कोई और नहीं, कन्हैया आया है। ब्रह्मा जी ने अपने नेत्रों को बंद किया, अंतर्मत गति से देखा तो साक्षात हमारे सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा का रूप लिए बैठे थे। आज ब्रह्मा जी ने द्वार से ही हाथ जोड़ लिए और कह दिए, प्रभु मुझे क्षमा करो। ठाकुर जी ने कह दिया, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। अरे वो दर्द तुम क्या जानते हो, जो अपने से कोई अपना दूर हो जाता है। और जो मेरे प्रिय थे, मेरे सखा थे, मेरे ग्वाल वाल, मेरे बछड़ा, मेरे प्राण प्यारे थे,
जितना मैं बाल बाल प्राणन के लिए अपने तरसाऊं, इतना तुम भी तड़पोगे। मैं तुम्हें जिंदगी में क्षमा कभी नहीं। आज ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए, ठाकुर जी से क्षमा मांगी, याचना मांगी, पर ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों को छुड़ा करके ले आए और ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। इसी एक रूप से ब्रह्मा जी का पूरे संसार में पूजा नहीं होती है, केवल बड़ी यज्ञ होगी, जैसे 108 कुंडी यज्ञ होगी, उसमें सिर्फ ब्रह्मा पात्र बनेगा, जो एक पात्र में चावल भर के और कलावे से बांध करके यज्ञ कुंड में बांधा जाता है, जिसे हम योनि कहते हैं। सिर्फ ब्रह्मा जी का पूजन वही होगा, और संसार में पुष्कर के अलावा ब्रह्मा जी का मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। राजस्थान आदि पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर पड़ता है, इसके अलावा ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं नहीं है। और कुछ भक्त ऐसे हमारे इसी मंदिर के आते हैं जो कार्तिक जी को ब्रह्मा समझते हैं। सुनो, ब्रह्मा जी का केवल एक मंदिर है पुष्कर में, और भगवान शंकर के पास। और सुनो, भगवान ब्रह्मा जी के 4 मुख थे और कार्तिक जी के कितने मुख हैं? 3। आप यहाँ से पहचान कर लीजिए। आप ब्रह्मा को कार्तिक बना दोगे और कार्तिक को ब्रह्मा बना दो, कल अपने पिताजी को दादा बना दोगे, दादा को बाबा बना दोगे। तो आप सब ध्यान से, और ये सत्संग जो होता है बहती एक गंगा धारा है। आज यहाँ बह रही तो कल कहीं और बहेगी, इसके बाद कहीं और बहेगी। आज ठाकुर जी अपने ग्वाल बाल बछड़ों को छुड़ा करके सीधे वृंदावन में गए और बछड़ों को चिपक करके ठाकुर जी बहुत रोए। जब गैया घर पे दूध देने का टाइम होता तो अपने बछड़ों को याद करती, तो बछड़े तो ब्रह्मा जी चुरा ले गए थे। अब ठाकुर जी गैयों की आंखों में आंसू देख करके रोने लगते। और ये गैया जो है ये भगवान की ही प्रेरणा है। गाय के अंदर सारे भगवान उपस्थित होते हैं। गाय के अंदर सारे देवी देवता उपस्थित होते हैं। इसलिए गाय को जैसे हो सके वैसे उसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन आजकल तो कुत्तन की ले रही है, आजकल कुत्तन की ले रही है, गैयन की नहीं ले रही। गैया अगर द्वार पे खड़ी है तो उसे मार के भगा दिया जाता है, और कुत्ता अगर रात को पकड़ लेंगे, रस्सी घुमा रहे हैं। शायद कभी अपने माँ बाप को ना घुमाया हो, लेकिन कुत्ता घुमा रहे हैं। हेलो सागर जी, आज इधर जैसे ही गैयों को रोते हुए देखा, गैयों ने कहा, गैयों को तो पता था कि ये कोई नहीं पार ब्रह्म है ठाकुर जी। ब्रह्मा जी से पास में ठाकुर जी ने सब बछड़ों को छुड़ाया और अपने सबों को छुड़ाया, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। और क्या कहते हैं, वो मेरा कान्हा कहाँ सो रहा है, वो तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ठाकुर जी से भक्त कहते हैं कि ठाकुर जी इस कलयुग में कहाँ सो रहे हो। और ठाकुर जी ने स्वयं कहा है, तुम इस कलयुग में पूजा पाठ हवन यज्ञ कितने कर लेना, उससे मैं प्रसन्न नहीं होगा। और अगर तुमने 2 महीने या 10 दिन या 11 दिन सत्संग कर लिया तो मैं तुम्हें साक्षात कलयुग में भी तुम्हारा साथ दूंगा। आप कितने भी यज्ञ कर लो, कलयुग में यज्ञ से प्रभाव इतना नहीं होगा जो सत्संग से होगा। और क्या कहते हैं, वो मेरा कान्हा कहाँ सो रहा है,
वो तेरी दुनिया में क्या हो रहा। गाना कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मेरा गाना कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मेरा गाना कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मेरा गाना कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, कलयुग में क्या हो रहा है। बेटा समझे ना अपने पिता को, भैया समझे ना अपनी बहन को। समझे ना अपनी बहन को, दादा पिता भाई समझे ना अपनी बहन को। भाई समझे ना अपनी बहन को। भाई कैसा जन्म हो रहा है, भाई कैसा जन्म हो रहा है। मेरे दादा कहाँ सो रहा है, दादा कहाँ सो रहा है। दादा कहाँ सो रहा है। तो क्या कहते हैं, स्वयं भक्त कहते हैं, संतों ने भी कहा है कि इस कलयुग में जैसी प्रेरणा होगी, आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। कैसा आया है कलयुग जमाना, धर्म होने लगा है दीवाना। धर्म होने लगा है दीवाना, धर्म होने लगा है दीवाना। कहते हैं ये कलयुग है। इस कलयुग में
हर तरह का प्राणी, अच्छा भी है, बुरा भी है, समझने वाला भी है, नहीं समझने वाला भी। अब लेकिन अभी कलयुग केवल 5000 वर्ष है। जब कलयुग 30 या 40,000 वर्ष पार करेगा तो भी फिर सब एक जैसे होने लगेगा। कैसा आया है कलयुग जमाना, धर्म होने लगा है बेगाना, धर्म होने लगा है बेगाना, धर्म होने लगा है बेगाना। कैसा कलयुग में आया जमाना, धर्म होने लगा है बेगाना, धर्म होने लगा है बेगाना, धर्म होने लगा है बेगाना। पाप जग ये धर्म सो रहा है, पाप जग ये धर्म सो रहा है। हमारी तरफ ध्यान दिया करो, हमारी तरफ देख करके ढोल बजा करो, नीचे नहीं देखो। कैसा धर्म ये होने लगा है, कैसा धर्म ये होने लगा है। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, बंसी वाले ये क्या हो रहा है, बंसी वाले ये क्या हो रहा है, बंसी वाले ये क्या हो रहा है। कलयुग में क्या हो रहा है? कैसी आई है घर घर लोगों ने, कैसी आई है घर घर लोगों ने, लगी अब तो लड़ाई होने, लगी अब तो लड़ाई होने, लगी अब तो लड़ाई होने। कैसी आई है घर घर ये होने, अब तो होने लगी है लड़ाई। कैसी आई है घर घर ये होने लगी है अब घर घर लड़ाई। भाई भाई जुदा हो रहा है, भाई भाई जुदा हो रहा है। तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। बंसी वाले कहाँ सो रहा है, बंसी वाले कहाँ सो रहा है। तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। बंसी वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मुरली वाले कहाँ सो रहा है, मुरली वाले कहाँ सो रहा है। आज गुड़बा के बिहारी, आज ठाकुर जी ने कईयों के बचनों से मिलाया और आज अपनी मैया के पास पहुंचे। मैया ने पूछा, लाला इतनी देर से गैया क्यों लेकर के बछड़ों को आया। ठाकुर जी कहने लगे, मैया वहां मैं जब गया तो एक राक्षस मिल गया था, हम लोगों ने देख करके उसे देखने में रह गए, इसीलिए देर हो गई। ठाकुर जी ने ये नहीं बताया कि मैं ब्रह्मा जी के पास गया था और जो मेरे ग्वाल बाल सकाते उनको ब्रह्मा ने चोरी कर ली। आज भगवान ने वृत्तासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया। इसके बाद सारे ब्रजवासी जो थे, जो वहां की मैया यमुना थी, उसमें कालिया नाग लगा। जब गैया चराने जाते ठाकुर जी महाराज, और जब गैया उसमें पानी पी लेती थी तो उनकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि उसमें शेष नाग था।
कालिया नाग था और वो अपने जहर से पूरी यमुना को बिसेरा कर रखा था। आज ठाकुर जी ने सोचा कि मुझे इसका भी उद्धार करना है, क्योंकि यमुना जी को मुक्त करना है किससे, जो हमारा वृंदावन पूरा बचा रहे। आज ठाकुर जी ने अपने मन में विचार किया, अपने सखन से कहा कि आज बैट बॉल खेलने चलते हैं। श्री दामा मधुमंगल सभी सखा हैं और कहने लगे मधुमंगल की भैया बल्ला तो मैं ले आऊंगा और गेंद श्री दामा से कह दो ले आए। श्री दामा ने कहा अरे हम कहां से गेंद ले आए। मधुमंगल ने कहा कि अरे कन्हैया ये श्री दामा चाहे तो गेंद ला सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने कहा श्री दामा गेंद ले आओ। जैसे ही इधर गेंद की बात आई ठाकुर जी ने कहा ठीक है, तो कहने लगे गेंद तो मेरे पास है, पर मैं गेंद अगर मेरी यमुना जी में गेंद चली गई तो मैं कान्हा तुमसे ले लूंगा। ठाकुर जी ने कहा अगर यमुना जी में गेंद गई तो मैं लाके दूंगा। श्री दामा मधुमंगल आज जितने भी सखा थे सभी तैयार हो गए। चंदन काया बनो है बल्ला, रेशम की ने बनाई है गेंद। आज सारे ब्रज के जो सखा थे ठाकुर जी के, आज यमुना के किनारे काली देह पे ठाकुर जी ने एक लीला और रची। आज ठाकुर जी ने गेंद खेलने के लिए यमुना के किनारे जैसे पहुंचे और क्या कहते हैं बसंत, वो काली देह पर खेलन आयो नी, वो मेरो छोटो सो कन्हैया। आज ठाकुर जी यमुना के किनारे यही तो सोचते कि गेंद का खेल हो और मैं गेंद को मारूं, यमुना जी में गिराऊं और यमुना जी में गेंद के सहारे से जाऊं और यमुना जी को इस कालिया नाग से मुक्त करूं।